आप दोस्तों रोजाना नोट करते हैं कि वो जो फीड वाला बर्तन है वहाँ रखने की कोई खास वजह है, और वो खास वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुझे पता है कि मुर्गियां जो है ना वो आप दोस्तों को लाइव ही चूंकि दिखाने का मकसद ये होता है कि ताकि आप दोस्तों को पता चल जाए कि जैसा मैं अक्सर कहता रहता था कि मुर्गी जो है ना वो थोड़ी सी फीड खाने के बाद उसका बिहेवियर होता है। 2 दिन के एग आए हुए हैं, ये इस वक्त 14 आई थिंक के एग हैं, यानी कि 12 एग होंगे 2 दिन के, 2 तो खैर आज तीसरे दिन के रखे हैं, 14 एग हो गए। इनके अंदर अगर कोई बीमारी पल भी रही होती है तो ये इसको खत्म करके, और खुराक अगर मुर्गियां डाइजेस्ट नहीं कर पा रही होती तो इसको डाइजेस्ट करता है। तो मेरी मुर्गियों के ऊपर भी होता है, बीमार आपके सामने होती है, मैं इनका लाइव ट्रीटमेंट इवन के करके मैंने आप दोस्तों को वीडियो इनके बना के शेयर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। रोज़ मुझे कमेंट्स आते रहते हैं कि भाई हमारी मुर्गियाँ बीमार हो रही हैं, अंडे कम हो रहे हैं, कमज़ोर हो गई हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मेरी मुर्गियाँ क्यों सेहतमंद है, क्यों इनकी प्रोडक्शन कम नहीं होती? क्या मैं कोई ख़ास मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ या कोई महंगा फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ या फिर कोई ऐसा राज जो आम लोग नहीं जानते? तो मैं आप दोस्तों को वो 5 चीज़ें आज बताऊँगा जो मैं करता हूँ और आप लोग नहीं करते। तो देखें, 90% लोग एक ही गलती रोज़ाना की बुनियाद पर लाजमी कर रहे होते हैं। वो समझते हैं कि मुर्गियाँ बस दाना खा लें तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल मसला सिर्फ मैनेजमेंट का होता है। मुर्गियाँ बीमार किस्मत से नहीं बल्कि लापरवाही से होती हैं। तो दोस्तों वीडियो में मैं आप दोस्तों को 5 तरह की ऐसी मैनेजमेंट बताऊंगा जो आप अडॉप्ट कर लेंगे, खास गर्मी हो या सर्दी, तो इंशाल्लाह पूरी सर्दियां या गर्मियां आपकी मुर्गियां ना तो बीमार होंगी, सेहतमंद रहेंगी, एग प्रोडक्शन भी इंशाल्लाह इनकी अच्छी होगी। ऐसा नहीं है कि मौसम का कोई थोड़ा बहुत इम्पैक्ट नहीं होगा, वो मेरी मुर्गियों के ऊपर भी होता है, बीमार आपके सामने होती है। मैं इनका लाइव ट्रीटमेंट इवन के करके मैंने आप दोस्तों को वीडियो इनके बना के शेयर की और आपने खुद देखा कि मुर्गियां माशाल्लाह उसके बाद तंदुरुस्त होगी। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा, मुख्तसर सी वीडियो होगी। तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले पानी को जो है ना वो संजीदगी से लेता हूँ, जो कि नॉर्मली 90% आप लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। करना क्या है कि पानी को हमेशा आपने 2 मरतबा चेंज करना है, चाहे गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों। तो पानी दोस्तों आपने ऐसे ही इनको ऑफर नहीं कर देना, हफ्ते में इनको 2 मरतबा पानी में कुछ चीज़ें शामिल करनी होंगी, वो भी आप दोस्तों को दिखाता हूँ। फिलहाल मुर्गियाँ काफ़ी लेट हो गई हैं, ये इनको खोल लेते हैं। मुर्गियाँ खोलने से पहले मैं आप दोस्तों को ये भी बता दूँ कि आज की वीडियो में 1 नहीं बल्कि 2 तो बोनस पॉइंट हैं, और वो भी फ्री वाले, कि आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, जो कि इजाफी तौर पर मैं इनको वो वाली टिप्स देता होता हूँ, चाहे सर्दियाँ हों या गर्मियाँ। तो फिलहाल मुर्गियों की फीड वगैरह मैंने नहीं लगाई, पानी का चूँकि मैंने आप दोस्तों को बताया था, अब जल्दी जल्दी इनकी फीड लगा लूँ। तो दोस्तों फीड मैंने मुर्गियों की लगा दी है। मैंने आप दोस्तों को बताना था कि पानी को फिर ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर देना, हफ्ते में 2 बार आपने एप्पल का सिरका जो ऑर्गेनिक होगा ये आपने इनके पानी में लाजमी शामिल करना होगा, तकरीबन 12 से 15 कतरे। ये इनकी गट हेल्थ को मजबूत करता है। इनके अंदर अगर कोई बीमारी पल भी रही होती है तो ये इसको खत्म करके, और खुराक अगर मुर्गियां डाइजेस्ट नहीं कर पा रही होती तो इसको डाइजेस्ट करता है। दूसरी गलती दोस्तों जो अमूमन आप लोगों की तरफ से मुझे देखने में आई है, जब मैं कमेंट सेक्शन का अच्छी तरह मुताला करता हूँ या आप लोगों से पूछता हूँ, तो आप लोग यही बताते हैं कि आप इनको बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा टिकाऊ फीड दे रहे हैं। बस ये एक सिंपल सा फ़र्क है कि मैं मुर्गियों को ज़्यादा दाना नहीं देता, क्योंकि मुझे इनसे पहलवानी नहीं करवानी, मुझे इनसे सिर्फ अंडा चाहिए होता है। मैं मुर्गी को सिर्फ 90 से 95 ग्राम नाप तोल के फीड देता हूँ, जिसमें से 40 से 45 ग्राम सुबह और 40 से 45 ग्राम शाम की, और उसमें से भी मैं मज़ीद ये करता हूँ कि अपनी आधी फीड के अखराजात को बचा के जो घर का किचन वेस्ट होता है, शर्त यह कि उस किचन वेस्ट में कोशिश करता हूँ कि कैल्शियम या प्रोटीन की थोड़ी सी मिकदार लाजमी हो, ताकि कम से कम एग प्रोडक्शन का जो साइकिल है वो रुक ना सके। तो याद रखना हमेशा कि ज़्यादा फीड देने से मुराद यह है कि आपने अपनी मुर्गी को बीमार कर लेना है और मुर्गी की एग प्रोडक्शन आप लोगों ने कम कर लेनी है। क्यों? क्योंकि मुर्गी ज़्यादा खाएगी, बदले में उसने आपको या तो एक ही अंडा देना है या फिर उसने दूसरी साइड पर अपने लीवर के ऊपर फैट्स चढ़ा लेने हैं। मुर्गी का साइज बहुत बड़ा आपको दिखना शुरू हो जाएगा, जो कि बाहर आपको तंदुरुस्त लग रही होगी, लेकिन अंदर से मुर्गी बहुत ज़्यादा फैटी लीवर में चली जाएगी। फैटी लीवर से 2 चीज़ें यकदम आ जाती हैं, नंबर 1 मुर्गी बीमार होगी, नंबर 2 मुर्गी अपनी एग प्रोडक्शन रोकेगी। तो 90 से 95 ग्राम फीड आपने नाप तोल के देनी है। इस तरह ये होगा कि फीड के आपके एक्सपेंस भी बचेंगे और अंदाजे से कभी भी मुर्गियों को आपने फीड ऑफर नहीं करनी। तीसरी दोस्तों ज़बरदस्त चीज़ है, जो कि मुझे पूरा यकीन है कि आप में से 80-90% लोग नहीं करते होंगे, वो है डिवर्मिंग या फ्लशिंग।
हर 1 माह बाद मैं अपनी मुर्गियों की डिवर्मिंग या फ्लशिंग वगैरह लाजमी करता हूँ। मैंने पहले भी एक मरतबा अपनी वीडियो में बताया था कि ये इनकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने डिवर्मिंग या फ्लशिंग नहीं की तो मुर्गी आपको बाहर ऊपर से तंदुरुस्त दिख रही होती है, लेकिन आपकी फीड ज़्यादा खाएगी मुर्गी, क्योंकि उसके पेट वगैरह में कीड़े होंगे। तो उनकी सफाई के लिए आपको फ्लशिंग या डिवर्मिंग महीने में 1 बार लाजमी करनी होगी। मैं मुख्तसर से आप दोस्तों को बता दूं कि पानी है, इसमें आपने गुड़ या चीनी मिला के महीने में 1 मरतबा 8 घंटे के लिए सिर्फ पानी देना है। उस दौरान आपने मुर्गियों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं देना। और अगर डिवर्मिंग करना चाहते हैं तो मुर्गियों को आपने ज़ेंट्रल सिरप देना है। सेम उसी तरह फ्लशिंग वाला तरीकाकार होगा। वैसे मेरे चैनल के ऊपर इस बारे में वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। मुर्गी एक हमारी जो है ना वो माशाल्लाह से अंडा देने के लिए आप दोस्तों को लाइव ही चूंकि दिखाने का मकसद ये होता है कि ताकि आप दोस्तों को पता चल जाए कि जैसा मैं अक्सर कहता रहता था कि मुर्गी जो है ना वो थोड़ी सी फीड खाने के बाद उसका बिहेवियर होता है कि उसने जो है ना अपना एग लाजमी डिलीवर करना होता है। और साथ साथ आप लोगों को अगर केज में लगे कि कुछ अंडे आए हुए हैं तो वो आप लोगों ने लाजमी उठा लेने हैं, क्योंकि एग अगर आपने काफ़ी देर के लिए पड़े रहने दिए तो मुर्गी की बिहेवियर बन जाता है कि वो उस एग को चूंच मारना शुरू कर देती है और उनके अंदर एक बिहेवियर डेवलप हो जाता है। और फिर बड़ी मुश्किल से जो आप लोग एग लेते हैं वही एग अगर मुर्गियाँ चूंच मार मार के तोड़ना शुरू कर दें तो फिर समझे कोई फ़ायदा नहीं इतनी लाहासिल मेहनत करने का। अब इस वक्त मेरे पास ये 2 दिन के एग आए हुए हैं। ये इस वक्त 14 आई थिंक के एग हैं, यानी कि 12 एग होंगे 2 दिन के। 2 तो खैर आज तीसरे दिन के रखे हैं, 14 एग हो गए। तो मुर्गियाँ मेरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतमंद ठीक ठाक जा रही हैं। एक दिन इनसे 6 एग आते हैं और दूसरे दिन इनसे 7 एग आते हैं। और यही चीज़ मैंने आप दोस्तों को बतानी है, सिखानी है, समझानी है। अच्छा दोस्तों, 5वें पॉइंट और उसके बाद बोनस पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर ये मेरे भाई हैं, इन्होंने मुझे कहा है कि अपने व्यूअर्स को जो है ना ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक यूनिक सी चीज़ दिखाएं। ये एक असील मुश्का जो है ना पट्टा है। तो सुबह सुबह जैसे इसको खोलते हैं तो ये ना डांसिंग पोजीशन में आ जाता है, डांस करता है। तो मैंने कहा आप लोगों को जो है ना लाइव ही दिखा देते हैं इसका डांस, थोड़ा सा इसका डांस देख लें। उसके बाद मैं आपको 5वें पॉइंट और फिर बोनस पॉइंट की तरफ लेके आता हूँ। चले जनाब, छोड़े इसे, दिखाएं क्या क्या ये डांस करता है। ये देखें जनाब, ये थोड़ा सा आप साइड पर हुए, ये देखें आप दोस्तों को नज़र आ रहा है कि जो है ना ये घूम घूम के वो बाजू का जिस तरह वो चुटकी के ऊपर भी लगाया होता। ये देखें जनाब, ठीक हो गया। तो असील की असल में खूबसूरती यही होती है कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना, एक तो ये दिखने में बहुत ज़्यादा वजही और बहुत ताकतवर नज़र आते हैं, और अगर आपने इनके ऊपर को ख़ास तवज्जो दे दी तो ये इस तरह की भी बड़ी खूबसूरत और बड़ी फ़नी सी और अट्रैक्टिव सी हरकतें भी करते रहते हैं, जो कि घर में ज़ाहिर अच्छा लगता है। आप चाहें तो असीलों का भी अपने बर्ड के साथ शौक कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि असील का और गोल्डन मिस्त्री का जो केज है वो आप लोगों ने अलग अलग करना है। जैसे इन्होंने रखा है कि वो सामने इन्होंने आपके वो सामने वाले असील के हैं, इसमें गोल्डन मिस्री है। और ये जो साइड पे आप दोस्तों को नज़र आ रहे हैं ये वाले, इस वक्त हो सकता है थोड़ा सा, ये वाले जो है ना इन्होंने असीलों का सेटअप किया हुआ है। तो ये इनकी ब्रीडिंग वगैरह भी लेते हैं, तो बड़ा अच्छा शौक है वो आप दोस्तों को नज़र आ रही है। इनके मुर्गियाँ वगैरह ठीक हो गया, इनकी मादी भी अंडों पर बैठी है, उसका भी मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में आप दोस्तों को जो है ना शौक लाजमी करवाऊँगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं अपने असल पॉइंट की तरफ। 5वें पॉइंट में दोस्तों बात यह है कि मैं मुर्गियों को स्ट्रेस फ्री रखता हूँ। मैं मुर्गियों को बर्डनाइज नहीं करता, इनको शोर के ऊपर नहीं रखता, इनको फ्री रेंज में रखता हूँ। बच्चों को कोशिश करता हूँ कि इनको हाथ ना लगाएं। मैं खुद भी ज़्यादातर इनको नहीं देखता। लाइट जो है केज की मैं अचानक से ऑन ऑफ नहीं करता। लाइट के शेड्यूल को मैं बिल्कुल जिस तरह फॉलो करना होता है उस तरह फॉलो करता हूँ। और वो स्ट्रेस चाहे मौसम का हो चाहे आप लोगों का अपना दिया हुआ हो, दोनों ही सूरतों में मैं मुर्गियों को स्ट्रेस फ्री रखता होता हूँ। तो यही चीज़ आप लोगों ने भी करनी है। आप अपनी छत के ऊपर जो भी आपका एनवायरनमेंट है उसको आपने ऐसा बनाना है कि मुर्गियाँ किसी भी तरह जो है ना स्ट्रेस वगैरह में आप दोस्तों को नजर ना आए। तो आप दोस्तों बात करते हैं बोनस पॉइंट की तरफ, जिसका मुझे भी बड़ी बेताबी के साथ इंतजार था कि मैं आप दोस्तों को बताऊं। पहला बोनस पॉइंट दोस्तों ये है कि मैं मुर्गियों की हमेशा गट हेल्थ के ऊपर काम करता हूं। मैं मुर्गियों का जो पेट है, इनका जो इंटरनल सिस्टम है, मैं इसको साफ रखता हूं। ये मेरी पहली प्रायोरिटी होती है। अब उसको साफ रखने के हवाले से ज़ाहिर है 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो पानी होता है या फीड होता है। पानी का भी मैंने आपको बता दिया कि एप्पल सिरका, फीड का भी मैंने बता दिया कि नाप तोल के। मैं क्या करता हूँ कि हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा इस पानी में प्रोबायोटिक लाजमी इस्तेमाल करता हूँ। प्रोबायोटिक के बारे में भी मेरी डिटेल वीडियो चैनल के ऊपर मौजूद है। वैसे मैं जल्दी से आप दोस्तों को बता दूं कि जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कि दही हो गया, दूध हो गया, मक्खन होगी, लस्सी हो गई, कैनोला ऑयल हो गया, देसी घी, जो भी चीज़ है वो आपने हफ्ते में 1 मरतबा फ़र्ज़ करें कि इन 10 बर्ड्स के लिए इनकी फीड में कोई 1 चम्मच इसमें शामिल कर देना कि हर दाने में वो अच्छी तरह लग जाए। ये इनके जो मुफीद बैक्टीरिया है उसको बहुत तेज़ी के साथ स्टिमुलेट करता है, ताकतवर बनाता है, इनकी गट हेल्थ को मजबूत करता है। जितनी अच्छी गट हेल्थ होगी मुर्गियाँ उतनी ही सेहतमंद रहेंगी और एग प्रोडक्शन के ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। दूसरा
दोस्तों बोनस पॉइंट ये है कि मैं सूरज के ऊपर रिलाय लाजमी कर रहा होता हूँ। मैं इस रोशनी का इस्तेमाल लाजमी करता हूँ, गर्मी हो या सर्दी। यहाँ गर्मी से मुराद बिल्कुल ये नहीं है कि आपने तेज़ गर्मियों में भी जो है ना मुर्गियों को धूप में छोड़ देना है। वक्त और मौसम की वेरिएशन को देखते हुए मैंने धूप का इस्तेमाल इनके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के हवाले से या कैल्शियम देने के हवाले से लाजमी करना होगा। आप दोस्तों रोज़ाना नोट करते हैं कि वो जो फीड वाला बर्तन है वहाँ रखने की कोई ख़ास वजह है, और वो ख़ास वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मुझे पता है कि मुर्गियाँ जो है ना वो धूप के अंदर आके थोड़ी देर खाना खाएं, उसके बाद ये देखें अंगड़ाई वगैरह ले रही है, जैसे ये खाना खाएंगी उसके बाद ये फिर मैं पानी वाला बर्तन उठा के छाँव वगैरह में रख दूँगा। कुछ मुर्गियाँ जो है ना वो सोलर के नीचे चली जाती हैं, अगर उनको धूप की ज़रूरत होती है तो फिर इधर आ जाती हैं। और रहती सहती जो कसर है वो मैं 1-1, 2-2 घंटे की ये लाइट जलाकर रोशनी की पूरी कर रहा होता हूँ, क्योंकि एग प्रोडक्शन के लिए 14 से 16 घंटे की लाइट जो है ना मुर्गियों को वो ज़रूरी होती है। कई मरतबा अपनी वीडियो में आप दोस्तों को ये बात बता चुका हूँ। ये बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं जो मैं मद्देनज़र रखता हूँ। आप लोग भी इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह पूरी सर्दियाँ गर्मियाँ आपको कभी भी ना मुर्गियों की हेल्थ के हवाले से मसला होगा ना एग प्रोडक्शन के हवाले से। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।